पूर्ण दिव्यागर पुढे मग अलिबाग काशीद बीच पर्यंत या सगळ्या समुद्राला अरबी समुद्राची जी खाडी येते आमच्या दिघी गावापासून त्या सगळीकडेच पर्यटकांना आकर्षित करतो तो फेसाळलेला समुद्र आणि इथले सगळे मच्छीमार बांधवांनी मिळवलेले मासे ही समुद्राची संपत्ती त्याचा आस्वाद घेण्यासाठी आपल्याकडे पर्यटक ओढत असतात खऱ्या अर्थाने। मग देवस्थान पाहिले तर दिव्यागर सुवर्ण गणपती ही पर्यटनाची खास ओळख आपल्याला पाहायला मिळते। जंजिरा किल्ला म्हटल्यानंतर तेही पाहायला मिळतं। तर अशा बरेचशे पर्यटनाच्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात। हरिहरेश्वर देवस्थान आपल्याला पाहायला मिळतं जे इथून जवळ आहे। तर या सगळ्या गोष्टींनी आपलं कोकण समृद्ध आहे। जाऊया मैदानामध्ये पहिलं षटक घेऊन अन्वेष गोलंदाजी करतील। अन्वेष गोलंदाजी साडी दोन क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतात। युसुफ रिफाई लॉंग ऑफ ला एक मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत। मिडॉन आहे इब्राहिम मोस्ता, शॉर्ट कव्हरला उसेफ दफेदार, शावेज आहे, विकेट किपिंगला नदीम। पहिला बॉल अप ट्रॅकर फेकलाय समोर। आजच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात दे धमाका षटकार। पहिल्याच बॉलला उडवलाय बॉल वावराच्या बाहेर शेताच्या पल्ल्याड शेताडीत बॉल पहिलाच बॉल उडवलाय लॉंग ऑफच्या वरून। पेस स्पर्धेचा नियम आहे बॉल हरवला आपल्याला नवीन बॉल मिळेल हे लक्षात घ्या। बॉल आला लगेच तर मॅच बॉलनीच सामना सुरू राहील। बॉलला काही खराबी झाली तरी तुम्हाला नवीन बॉल प्रोव्हाइड करण्यात येईल। 6 धावांनीच खातं उघडले। अस्मीर ओक्लिन बोल्ट अन्वेषणी प्रति उत्तर दिलं एक तेरी तो एक मेरी। यू मिस आय डेफिनेटली हिट। फर्निचर डिस्ट्रॉय केलं अन्वेषणी। मसळ्यासाठी कमालीचं क्रिकेट यांनी आतापर्यंत अन्वेषणी खेळले। खूप चांगलं क्रिकेट। समी न्यू बॅटर शेब आहेत नो स्ट्राईकला। अस्मीर काय सुरुवात केली ती पण हा बॉल खाली राहिला। त्यांनी सांगितलं नॉन स्ट्राईक एंडच्या बॅटरला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू उडाला नाही जास्त। थोडी सबमरीन डिलिव्हरी राहिली जितकी अपेक्षा होती की गुडघ्याच्या खाली बॉल राहिला त्यामुळे अस्मीर नाबाद निराश। पहिल्याच बॉलला प्रॉपर बॅटवर बॉल येत होता षटकार आला होता पण असला बॉल खेळला पाहिजे होता थांबून। एक बॉलला षटकार आलाय ना पण ते खेळलं पाहिजे। संयमी सेन्सिबल क्रिकेट खूप महत्वाचं असतं नांदवीसाठी। आता समी मैदानात अस्मीर बाद झालेत। पहिलं विकेट मिळवून दिला पहिला यश मिळवून दिले ते खऱ्या अर्थाने या गोलंदाजाने अन्वेष खूप चांगली गोलंदाजी। पुढचा बॉल समीसाठी बाउन्सर 2 बॉल 2 विकेट अनएक्सपेक्टेड बाउन्स। काय गोलंदाजी अन्वेष। ज्या संघामध्ये नदीम दायरेकर आहे त्या संघात शावेज आहे त्या संघात पहिलं षटक हाताळताना दिसतोय तो अन्वेष। चांगली गोलंदाजी आहे जबरदस्त गोलंदाजी। 2 बॉल 2 विकेट। कोकणातल्या क्रिकेटला आता काय झालंय कोकणात आता सरळ सरळ आपल्याला पाहायला मिळतात कॉन्क्रीट विकेट आणि मग अशी अचानक एखाद्या वेळेस मातीच्या विकेटवर फलंदाजी करायची झाली का मग अशी त्रेधा तिरपीट उडते। काली आपल्याला बऱ्याच खेळाडूंचं असं पाहायला मिळालं कारण हा बाउन्स लक्षात आला नाही। अन्वेषची जी हायाम ऍक्शन आहे ना अर्थात पाकिस्तानी खेळाडू आपण पाहिला सोहिल तन्वीर तो डाव्या हाताने टाकायचा पण हा उजव्या हाताने टाकतो। अर्थात हरवीतचा शैबाज जनवरी अशाच प्रकारची गोलंदाजी करतो। तसेच वालवटीचे अनिरुद्ध पाटील अन्वेष भन्नाट वेग यावेळेस दबावात होते अर्षद। आल्या घाबरूनच खेळले भीतच बॅट पुढे आणली कारण दुधाने तोंड भाजलं का माणूस ताक पण फुंकून पितो कारण पहिले 2 विकेट आले। मग त्याने विचार केला की आता जरासं थांबू थोडा वेळ थांबू हॅट्रिक पण नको द्यायला म्हणून त्यांनी पाहिलं आणि थांबवला बॉल। ते थांबवताना बॅटवर लागला नाही पॅडवर आदळला
हा दबाव भीती एकदा तुम्हाला निर्माण झाली ना, मग तुमची पावलं धैर्याने आत्मविश्वासाने पडत नाहीत. अन्वेष अर्षदसाठी घाबरगुंडी उडाले मैदानात, स्वतःला बाद घोषित केले. अर्षद सुद्धा बाद. या षटकातील अन्वेषचा तिसरा विकेट. निर्धाव षटक होईल का मार? एकच बॉल शिल्लक आहे. 1 षटकार आलाय पहिल्याच बॉलला, नंतरचे डॉट बॉल आले. लाईनअप मधून यायचंय बॅटर. जी लाईनअप आखलेली आहे, पहिल्याच बॉलला षटकार आला आणि विकेट असे आले तर ते षटकार पण आपण विसरलो की षटकार आला की नाही. पहिल्याच बॉलला आला होता अस्मीरच्या. शेवटचा बॉल. अन्वेष कमालीची गोलंदाजी. मागच्या 4 बॉल मध्ये 3 विकेट आलेत. 1 डॉट बॉल गेला नाही तर हॅट्रिक असतं. अर्षद सुद्धा माघारी. नांदवी आता अडचणीत आहे. क्रिकेट मध्ये आहे ना, प्रत्येक बॉलच्या मागे मॅच बदलते. पहिल्याच बॉलला षटकार आला, वाटला आता नांदवी खूप धावा करेल, पण दुसऱ्याच बॉलला विकेट. परत तिसऱ्या बॉलला विकेट. चौथा बॉल डॉट. प्रज्वल न्यू बॅटर. प्रज्वल नांदवीसाठी. येस सर. तन्वीर मुकादम या मुख्य आयोजक. या आपण कुठे आहेत? अन्वेष. वाह, प्रज्वल साठी सुद्धा कमालीचा बॉल. डॉट बॉल. पहिला षटकार आल्यानंतर पहा 3 विकेट घेतल्याने 6 धावा जो पहिला षटकार आला होता. बाउन्सी पाहायला मिळाला. स्विंगिंग गोलंदाजी, इन स्विंग डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. ही खासियत आहे अन्वेषची. पहिलं षटक कमालीचा हाताळले अन्वेषने. हुसेब दपेदार दुसरं षटक घेऊन. रोल बॉल द्या मैदानात. हुसेब दपेदार आले. गोलंदाजी करावी लागेल आता. समोर पहिल्यांदा स्ट्राईकवर शेब. हलक्या बॅटनी खेळल्या ऑन साइडला शेबनी, कारण एका बाजूला लगातार विकेट जातात. आता दबावात दिसते स्पष्ट नांदवी. स्वप्नील आले तिथून शॉर्ट मिड विकेट वरून चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. इसाक देवळेकर सुद्धा दिसतात डीप स्क्वेअर लेगला. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. हा स्ट्रोक चांगला आहे. गॅपही प्रॉपर आहे. 1 बाउन्स. प्रज्वलच्या बॅट मधून पुल. पॉवरफुल. सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. चांगला स्ट्रोक. चौकार पाहायला मिळाला. प्रज्वल फोटोजेनिक स्ट्रोक. बॅकफुटला गेले. रोहित शर्माची आठवण करून देणारा पुल स्ट्रोक प्रज्वलच्या बॅट मधून. मागचा पाय वाकवला थोडासा आणि मग पाठवलं बॉलला मिड विकेटच्या दिशेने. 1 बाउन्स. सीमारेषा पार. चौकार. चौकारांनी खातं उघडलं. संघाची धावसंख्या 11. प्रज्वल खूप चांगलं क्रिकेट सुरुवात केली. खातं चौकारांनी उघडले. यावेळेस पूल. यावेळेस मागच्या पेक्षा पॉवरफुल, डिलाइटफुल, वंडरफुल आणि सक्सेसफुल. यावेळेस षटकार प्रज्वलच्या बॅट मधून. कमालीची फलंदाजी इथे पाहायला मिळते. विकेट लगातार आले होते, पण तदनंतर आता प्रज्वल गेले फलंदाजीला 5व्या क्रमांकाला आणि स्टेबल झाले. सेन्सिबल क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. पहिल्या बॉलला चौकार, तदनंतर हा षटकार पाहायला मिळाला. 1 बॉल त्यासाठी थांबले. विकेटवर लक्षात आलं विकेटवर कसा विकेट खेळते आज. बॉलला मातीची विकेट आहे समजून घेतलं आणि आता समजून उमजून ठोकलेला स्ट्रोक. मागच्या 2 बॉलला 10. संघाची धावसंख्या वाढवले 17 धावा. अमर आमच्या सोबत ऑफलाईन स्कोर कालपासून आम्ही पाहतोय, त्यांना खूप चांगलं काम स्कोरिंगचं. तसेच जमातुल मुस्लिम पांगलोली नजीर धनसे साहेब सुद्धा कालपासून आमच्याकडे या स्पर्धेत उपलब्ध. हा यावेळेस फटका बसलाय पण सेफ लँड नाही. युसुफ रिफाई
प्रज्वलचा झेल धरणीला दान. तसे सेफ क्षेत्ररक्षक आहे. पॉवर प्ले मध्ये 2 क्षेत्ररक्षक ठेवतात जेव्हा मसळा, त्यापैकी एक युसुफ असतात, पण आज युसुफ कडून झेल सुटलाय. राजेवाडी चांडवा यानंतरचा मॅच पहिल्या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करायचा आहे. डॉट बॉल आलाय, शेब आले होते स्ट्राईकला कारण झेल सुटला होता प्रज्वलचा युसुफ कडून आणि स्ट्राईक रोटेट झाली. धावसंख्या 18. दुसरं षटक. पहिला सुरुवातीचा मॅच आहे. 40-45 धावा नांदवीला कराव्या लागतील. काल आपण पाहिलं टाईप फाईट होताना 45-50 धावा सुद्धा या मैदानात फाईट होत आहेत. हो शेबच्या बॅट मधून दे धमाका दे घुमाके, फिरवलाय बॉल, उडवलाय मैदानाबाहेर, बांध्याच्या पल्ल्याड, वावराच्या बाहेर. षटकार. षटक संपलंय. धावा झाल्या 24. मागडं आले षटक. अन्वेषणी पहिल्याच बॉलला षटकार दिला होता, नंतर 5 बॉल मध्ये 3 विकेट आणले होते अन्वेषणी. पण हुसेप आले. हुसेपनी पहिल्याच षटकात 18 धावा खर्ची केल्यात. धावा 24. आता नदीम दायरेकर श्रीवर्धन मस्त्यात आला की अग्रमानांकित टॉपचा ऑलराऊंडर म्हणून ज्याची ओळख आहे, टायगर या नावाने प्रसिद्ध नदीम दायरेकर. प्रज्वल खेळतात कमालीचे 11 धावांवर 4 चेंडू मध्ये. यावेळेस ओव्हर कव्हर. वा देखना स्ट्रोक. 1 बाउन्स. सीमा रेषा पार. धावा मिळतील 4-4-4. चौकार. प्रज्वलास ठरवून आलेत. नांदवी ते पांगळोलीचा प्रवास मी सकाळी सकाळी का केलाय? या मैदानात माझे खेळाडू चांगले खेळले नाहीत, आता जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि स्वीकारली. माझा संघ माझी जबाबदारी. प्रज्वल स्लोवर वन पिक केला. त्या स्लोवर वनला फेकला लॉंग ऑन. बाउंड्री लाईनच्या वरून उडवलाय बॉल. ढगात लाइटिंग लावताना षटकार. जबरदस्त फटकेबाजी प्रज्वलची. कमालीची स्ट्रोक. आज प्रज्वल रात्री झोपतानाच विचार करून होता की उद्या पांगळोलीला जायचंय, उद्या चांगलं खेळायचंय पांगळोलीच्या मैदानात. रात्री बॅट चार्जिंगला लावलेली प्रज्वलनी. तिसरा येईल का? इसा काय तिथे अजेल सुटला इसाक देवळेकर याच्याकडून. प्रज्वलला दुसरं जीवनदान. इसाक. क्षेत्ररक्षणात बदल होईल. स्वप्नील जातील माग, इसाक येतील सर्कलला. बाबा नाटी करायचं. शॉर्ट कव्हरला शावेज आहेत, पॉइंटला गली, बॅकवर्ड पॉइंटला राजा पेनकर. धावसंख्या आपण पाहाल तर 36. 3 गड्याच्या बदल्यात 3 चेंडू या षटकातील. नदी प्रज्वल साठी होपफुल. याही वेळेस पॉवरफुल, डिलाइटफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल. आज मसाळावाले म्हणतील कोण? प्रज्वल आला. धावा केल्यात 42 आल्यात. प्रज्वल तिसरा षटकार. 2 चौकार. 29 धावसंख्येवर. यावेळेस बाबा आहे. तिसरा झेल सुटला. इथे रनआउटची पण संधी होती. काही चाललंय मसळ्याकडून. सरळ सोपा झेल होता इरफान अर्थात बाबा नाटेकर कडे. सरळ झेल सोडलाय. पहिला सोडला युसुफनी, दुसरा सोडला इसाकनी. आता बाबा कसे मागे राहतील? त्यांनी पण झेल सोडला. प्रज्वल एकट्याचा 3 झेल. आता नदीमनी सांगितलंय मीच घेतो, आता कोणी येऊ नका. चिडलेत नदीम. बॉल फेकला. झेल सुटले ना. 3 झेल सुटले. नदीमच्या एकाच षटकात 2 झेल प्रज्वलचे. पण प्रज्वल 29 धावांची खरी इनिंग. नांदवीसाठी कमालीची फलंदाजी केली प्रज्वलनी. 42 धावा. टाळ्या होतील नांदवीसाठी आणि या प्रज्वलसाठी नक्कीच. 10 बॉल 29 धावा. वेल डन प्रज्वल. छोटे खेळाडू आहेत. सुरुवात आहे क्रिकेटिंग करिअरची, पण पाळण्यात पाय दिसतायत त्या पोराचे.
येत्या काळात खूप मोठा क्रिकेटर नक्की प्रज्वल मिळेल नांदवीला. कमालीचं क्रिकेट. अंडर 19 असला पाहिजे अंदाज जर प्रज्वलकडे पाहिलं तर. येस, नक्की, नो डाऊट. पण कमाल खेळले आज, प्रभावित केलं. आजचा पहिला दिवस, मॅच काय होईल, निर्णय काय होईल, पण आज दिवसभर माझ्या खेळाडू प्रज्वल लक्षात राहील. स्वप्नील उजव्या टीच्या बाहेर, व्हाईट बॉल, स्टायलिश बॅटिंग आणि प्रॉपर टायमिंग. बॉलच्या मेरिटवर क्रिकेट खेळलं, कुठेही हडबडलेला पाहायला मिळाला नाही, अतिरिक्त स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. उजव्या टीच्या खूप बाहेर, व्हाईट बॉल. न्यू बॅटर शरीफ नॉन स्ट्राईकला. नक्की आज जय गणेश स्पोर्ट्स च्या इंस्टाग्राम युट्यूब पेजला शॉर्ट आणि रील्स नक्की येईल प्रज्वलची सुद्धा. स्टायलिश प्लेअर. हो, उलट्या हाताने घेण्याचा प्रयत्न, अल्टी पल्टी स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न शेफचा. शेफ प्रारंभी केलेत. एक षटकार आलाय त्यांच्या बॅटमधून, 4 चेंडूच फक्त मिळाले, 8 धावा झाल्या त्यांच्या. संघाची धावसंख्या लेन्सर आकडा आपल्याला पाहायला मिळते 44. 4 गड्यांच्या बदल्यात 4थं षटक, 4-4-4 असा आकडा. हा, याही वेळेस चांगला स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक आहेत इब्राहिमला चेंडूनी चकवलंय, बाउन्स झालाय डोक्याच्या वरून, सीमारेषा पार. धावा झाल्यात 48. 50-55 धावा. नांदवी खूप महत्वाच्या. जर मातीच्या विकेटची गोलंदाजी तुमच्याकडे असेल तर खूप महत्वाची. स्लोवर वन इथे खूप चांगले चालतात. आपण जर पाहिलं चेंडू वळवले, काल सूरज सोनावणेने आपण पाहिलं खूप चांगली गोलंदाजी केली. पोलादपूर हमजा बासीसाठी, जुनेदने केली किंजलोलीसाठी. यावेळेस चांगला स्ट्रोक, शाबेच्या डोक्याच्या वरून. क्षेत्ररक्षक येतात अन्वेष. एकच सिंगल मिळेल इथे शरीफला. 49 धावा. स्वप्नील चांगली गोलंदाजी. स्वप्नीलने सुरुवातीला 2 वाईट टाकले, पण तदनंतर आपण जर पाहिलं तर त्याची गोलंदाजी कमबॅक करणार राहिली. अर्थात मिक्स फील्ड पण झाला, इब्राहिमलाच लक्षात आलं नाही, त्याच्या डोक्याच्या वरून तो बॉल उडाला, बाउन्स झाला. शेब समोर खेळले, ताकती स्ट्रोक, उडवलाय बॉल खूप लांब, षटकार. बॉल हरवलाय. शेफच्या नावाने एक रिपोर्ट द्यायला लागेल मसला पोलीस स्टेशनला. खूप बॉल हरवली. हो, पटकावेत आहे. यावेळेस संधी आहे, पाहूया. इसाक गेल, युसुफ गेल, कोण कॉल केलाय. याही वेळेस जेल सोडलाय आणि इसाक फक्त बघत राहिले. इसाकला माहितीच नाही की परत आपल्याकडे येईल. संधी अशी तर हा कॅच असा. एकमेव जेल टिपलाय तो नदीम धायरेकरनी. मसे आज ठरवूनच आले की कॅच नाही पकडणार आहे मी, अशी परिस्थिती आहे. हे कसा जेल सुटला माहितीये, सकाळी सकाळी ओला साबण आपल्या हातातनं जसं सटकतो तसाच बॉल सटकला यांच्या हातातनं. काय लावले बॉलला काय माहिती नाही, पण बॉल थांबत नाही. हा, याही वेळेस ऑन साइडला भिरकावला बॉल. क्षेत्ररक्षक आहेत आधी येत आहेत बाउंड्री लाईन वरून. फंबल झाले, जरूर फेकी चांगली आहे इथे. रनआउट होती शेप. शेवटचा बॉल होता, धावा घेणेच गरजेचं होतं. 2 धावाच्या नावात मिळते 1 धाव. 58 धावा झाल्यात आणि जायका 11 मसळ्याच्या समोर आहेत. आता 59 धावांचं आव्हान. 59 धावा कराव्या लागतील. धावा करणं सोपं नाही या मैदानात, तरी सोपं नाही. पहिले दिसताना आपल्याला दिसते की षटकार खूप जवळ आहेत, खूप सहज पार करू, पण तितकं सोपं नाही. मैदानात गेल्यानंतर मातीचं विकेट आणि वळण घेणारी गोलंदाजी जर असेल, स्पिन गोलंदाजी, स्विंगिंग गोलंदाजी, अचूक टप्पा जर असेल तर तुम्ही इथे हॅट्रिक ही पाहिले. आपण काल हॅट्रिक झाली. $58 59 टू विन. आज ओव्हर हॅट्रिक आपण पाहिली अन्वेष कडून. या आता हिंदीमध्ये आपण ऐकूया. काल अब्दुल्ला यांनी मराठी केली, आज आम्ही मराठी. तर अब्दुल्ला यांना विनंती आहे आयोजकांची आणि आमची पण खास करून, आज त्यांची उर्दू हिंदी आम्ही ऐकू. येस, मॅन फ्रॉम तुराडी अब्दुल्ला सर यांचा आवाज ऐकूया. धन्यवाद. चलिए
शुक्रिया हरीश सर। अभी होने वाला मुकाबला मसला बनाम नांदवी और इसके बाद का होने वाला मुकाबला राजेवाड़ी वर्सेस चांडवा। दोनों टीम गलतियां हुई थी और जैसे कि हमने देखा कि पहली इनिंग में प्रज्वल एक अंडर 19 का प्लेयर है, एक उभरता सितारा है नांदवी के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, 29 रन बनाए अपनी टीम के लिए 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से। अच्छी बल्लेबाजी यकीनन। फील्डिंग में बहुत सारी गलतियां की मसला की टीम ने, कैचेस छूटे और बॉल को अच्छे से जज नहीं किया। उसी के चलते हुए 59 रनों का हदफ है 4 ओवर में। यकीनन ये स्कोर चेजेबल है इस ग्राउंड पर, जिस तरह से कल के दिन से मैचेस देखते आ रहे हैं। देखते इस बार प्रज्वल अच्छी बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए पहली इनिंग में। देखते अब गेंदबाजी में क्या कर पाते हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी की उसी तरह से गेंदबाजी का भी मुजाहिरा करना होगा यहाँ पर। राइट आर्म राउंड विकेट से अपने कोटे की पहली और टीम की तरफ से पहली ओवर लेकर प्रज्वल नदीम के लिए। अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे उड़ा दिया है शॉर्ट आर्म पुल। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, षटकार। पहली गेंद पर नदीम ने भी अपने हाथों को खोला और गेंद को सीधा भेज दिया है तारामंडल में 6 रनों के लिए। फ्लैट एंड फ्यूरियस, अच्छा शॉट। 14.77 का रिक्वायर्ड है यहाँ पर और शुरुआत छक्के से हुई है। देखते अभी भी इस ओवर में 5 गेंदें आना बाकी। नदीम एक बहुत ही अच्छे जारहाना बल्लेबाज है, अपनी टीम के लिए हर बार अच्छे रन बनाते हैं। फिर से एक बार, ओहो, इस बार बॉडी लाइन की गेंद थी, समझ नहीं पाए और यहाँ पर लेग बाइस की अपील हुई है, लेकिन अंपायर ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। डॉट बॉल। इस बार कमबैक किया है। इस बार प्रज्वल ने बताया एक तेरी तो एक मेरी। समझा भापा नदीम को कि किस दिशा में खेलना चाहते हैं और अच्छी गेंद की। अच्छा एक उभरता सितारा है नांदवी के लिए। फिर से एक बार प्रज्वल, ओ इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे उड़ाकर खेलना चाहते थे और पकड़े गए। शॉर्ट पॉइंट के दिशा में वहां पर फील्डर तैनात थे और सीधा गेंद जाकर फील्डर के हाथ में रुकी। गलती की है नदीम ने यहाँ पर
और अब नदीम को आना पड़ेगा डगआउट में वापस। लगने वाला पहला झटका मसला को बड़ी मछली जाल में फंसाई प्रज्वल ने। पहली ही गेंद पर प्रहार किया था प्रज्वल के ऊपर, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों पर कमबैक किया, 1 गेंद पर शांत रखा और तीसरी गेंद पर नदीम का विकेट चटकाया है। अच्छी गेंदबाजी, यकीनन उभरता सितारा है, लेकिन अपनी टीम के लिए बहुत ही कारामद और फायदेमंद साबित हो रहा है प्रज्वल। अच्छा खेल, अच्छी गेंदबाजी देखने मिली हमें यहाँ पर नांदवी की जानिब से। शांत रखा नदीम को, और नदीम जैसे बड़े जारहाना बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया है तीसरी ही गेंद पर। अब नदीम की जगह संभालने के लिए जा रहे बल्लेबाज अदीब। अदीब ना, चलिए अदीब। नदीम की जगह संभालने के लिए गए अब अदीब। अच्छी गेंदबाजी प्रज्वल की जानिब से। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद 2 गेंदों पर अच्छा कमबैक किया है। देखते हैं इस बार अदीब के लिए प्रज्वल अपनी ओवर में चौथी मर्तबा राइट आर्म राउंड विकेट से। अच्छी गेंद थी, बॉडी लाइन पर गेंद थी, उसे उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बैटर बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधा जाती हुई पीछे जाकर जाले से लगी, उसी के बीच में 1 रन चुरा लिया और स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 1 रन की मदद से 7 रन। अब स्ट्राइक एंड पर एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हुजैफा दफेदार। इस साल में शुरुआती मैचों से हुजैफा दफेदार ने बहुत प्रभावित किया है। अच्छी बल्लेबाजी की है मसला की टीम के लिए। एक लेफ्ट हैंडेड हार्ड हिटर बल्लेबाज जो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाना जाता है, हुजैफ दफेदार इस बार स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा सामना करेंगे प्रज्वल का। प्रज्वल इस ओवर में 5वीं मर्तबा अच्छी गेंदबाजी की है। ओ फुल टॉस लाइन की गेंद थी, उसे उठाकर खेल दिया है और गेंद को भेज दिया है सीधा तारामंडल में 6 रनों के लिए। हाई एंड हैंडसम षटकार, बेहतरीन बल्लेबाजी। फुल टॉस लाइन की गेंद थी, उसे सीधा भेज दिया, सीधा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। हुजैफ दफेदार कह रहे हैं कि नदीम आउट हुआ तो क्या हुआ, अभी भी मैं यहां पर खड़ा हूं और 60 रन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये छोटा स्कोर है मेरे लिए, मैंने 80 रन भी चेस किए हैं। देखते हैं इस बार फिर से एक बार इस ओवर में आखिरी मर्तबा प्रज्वल हुजैफ के लिए। पहली गेंद पर अच्छा शॉट लगाया था। ओ हो, इस बार फिर से एक बार, इस बार डगआउट के ऊपर से गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए तारामंडल में, सीमा रेशा पार षटकार। 19 रन, 4 गेंदों में सिर्फ 7 रन थे। कमबैक किया था प्रज्वल ने। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पर शांत रखा नदीम को और तीसरी ही गेंद पर विकेट चटकाई थी नदीम की। उसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल आया और हुजैफ दफेदार ने 2 गेंदों पर 2 अच्छे हाई एंड हैंडसम छक्के लगाकर अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में लेकर आए हैं। पहले हमें लग रहा था कि नांदवी के गेंदबाज हावी हो रहे हैं। प्रज्वल ने अच्छी गेंदबाजी की थी 4 गेंदों तक, लेकिन फिर हुजैफ दफेदार ने उनकी पूरी इकोनॉमी को खराब कर दिया। अच्छी बल्लेबाजी यकीनन। बॉल दीजिए ग्राउंड में। चलो मैच बॉल आ गया। चलिए टीम को ओर से दूसरी और अपने गोटे की पहली ओवर लेकर नांदवी की तरफ से गेंदबाज। बॉलर नेम प्लीज। नांदवी का अगर एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर मौजूद है तो प्लीज यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। ओहो अच्छी गेंद थी, उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया, उड़ा दिया, गेंद जाती हुई दंदनाती हुई सीमा रेशा पार चौकार। इस बार अदीब ने भी चौके से शुरुआत की है। बॉलर नेम प्लीज। नांदवी अगर अपनी टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर मौजूद है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। शरीफ आए और शरीफ को पहली ही गेंद पर चौके से सम्मानित किया है अदीब ने। अच्छा शॉट लगाया,
ब्लॉक होल लेन की बॉल थी लेकिन उसे डिक किया है और सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला। 4 रन। ओहो, इस बार गुड लेंथ पर गेंद गिरी और उड़ाना चाहते थे इस गेंद को भी, लेकिन बैट और बॉल का अच्छा संपर्क नहीं हुआ। यहां पर मैदान में खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, रन आउट होने का चांस था लेकिन बाल बचे अदीब। अच्छा कमबैक इस बार। शरीफ की तरफ से पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अच्छा कमबैक। देखते हैं इस बार फिर से एक बार। ओहो, इस बार फिर से एक बार गुड लेंथ पर गेंद थी, गेंद हवा में, जान हलक में और यहां पर मिस फील्डिंग, खराब कोऑर्डिनेशन दोनों फील्डर के बीच में। तूले मैले के बीच में गेंद ग्राउंड पर गिरती हुई। 1 रन चुराया इसी बीच में अदीब ने। अब स्ट्राइक एंड पर वही बल्लेबाज जिसने पिछले ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर बड़े बड़े लंबे हिट लगाए थे, हुजैफ दफेदार। यकीनन एक अच्छे बल्लेबाज है, अपनी टीम के लिए यकीनन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार सामना करेंगे शरीफ का। शरीफ अपने कोटे की पहली टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट से हुजैफा के लिए। देखते हैं इस बार। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद में उतना उछाल नहीं था, उसे खेल दिया था व्हाइट पॉइंट की जानिब और 1 रन चुराया सिर्फ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा थ्रो, उसी के चलते हुए सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर हुजैफ को। और स्कोरबोर्ड की तरफ अगर हम देखें तो स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। दूसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें आना अभी शेष। शरीफ ने कमबैक किया इस बार, अच्छी गेंदबाजी। सॉरी 4 बॉल। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद डाली थी, समझ नहीं पाया अदीब। गेंद पड़ने के बाद उतना उछाल नहीं था गेंद में, सबमरीन डिलीवरी, डॉट बॉल। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोरबोर्ड वहीं पर थमा हुआ, रुका हुआ 25 रन। ओहो, इस बार फिर से गुड लेंथ पर गेंद गिरी और यहां पर कैच हो सकता था लेकिन खराब फील्डिंग, उससे भी खराब थ्रो। 1 रन चुराया सिर्फ, फंसा दिया था, लटका दिया था यहां पर अदीब को। शरीफ ने अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला वहां पर, फील्डिंग के लिए मोहम्मद तैनात, लेकिन कैच छोड़ दिया। स्कोरबोर्ड देखिए, अगर 2 ओवर के इख्तिताम पर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 2 ओवर में 33 रनों की जरूरत, मतलब 16.50 का आस्किंग रन रेट है यहां पर। अच्छी गेंदबाजी की, पहली ओवर में देखे तो 19 रन हुए थे शायद, और दूसरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्चे हैं शरीफ ने। अच्छी गेंदबाजी, 2 बार विकेट लेने का चांस भी था लेकिन फील्डर से साथ नहीं मिला। अब तीसरी ओवर लेकर नांदवी की जानिब से आए गेंदबाज शुएब, अपनी कोटे की पहली और टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे शुएब अदीब के लिए। ओहो, फुल टॉस लाइन की गेंद थी लेकिन जिस दिशा में खेलना चाहते थे उस दिशा में खेलने से कासिर, वहां पर प्रज्वल मौजूद थे। 1 बाउंस प्रज्वल के हाथ में गेंद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस बार हुजैफ फिर से एक बार स्ट्राइक पर। हुजैफ देखते हैं इस बार 3 ही गेंदें खेली है, 13 रन बनाए हुजैफ ने। 27 रनों में 13 रन हुजैफ के हैं। इस बार फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार हुजैफ के लिए शुएब। ओहो, अच्छी गेंद थी, स्लॉट में थी, उसे उड़ा दिया है, भेज दिया है तारामंडल में। 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा पार, षटकार। इस बार हावी होते हुए शुएब के ऊपर हुजैफ। यकीनन हुजैफ एक बहुत ही बेहतरीन हार्ड हिटर बल्लेबाज है और जब लेफ्टी बैट्समैन बैटिंग करता है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। लंबे लंबे स्ट्रोक्स, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से जब लेफ्टी बैट्समैन शॉट्स लगाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है।
राज्यवाड़ी और चांडवा, इसके बाद का होने वाला मुकाबला है राज्यवाड़ी बनाम चांडवा। दोनों टीमों के कैप्टन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहां पर आकर टॉस उड़ा ले। राज्यवाड़ी बनाम चांडवा। चलिए मैच की तरफ बढ़ते हैं। मैच को शुरू कीजिए अंपायर। अच्छा शॉट लगाया था इससे पहले, हाई एंड हैंडसम षटकार, सीधा सीधा गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ गई थी सीमा रेखा के पार। स्कोर में इजाफा 33 रन, अभी भी 26 रनों की जरूरत। तीसरी ओवर की अभी तक 4 गेंदे आना बाकी, 10 गेंदे 26 रन, 26 रन 10 गेंदे। क्या होगा मुकाबले में? मुकाबला रोमांचक। फिर से एक बार शुएब टू हुजैफ, इस बार फिर से एक बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, उससे फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है। 1 बाउंस 2 बाउंस, वहां पर थोड़े से फंबल हुए फील्डर और रन आउट का मौका, लेकिन खराब थ्रो, उसी के चलते 2 रन चुरा लिए मैदान में। खासा सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर फील्डर से गेंदबाजों को। मसला कि फील्डिंग के टाइम पे भी हमने देखा था गेंदबाजों ने बहुत ही कैचेस ड्रॉप किए थे और थोड़ी सी मुश्किल हो रही है यहाँ पर फील्डर्स को फील्डिंग करने में। शायद आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, मतलब खेतों में यहाँ पर फील्डिंग करने की आदत नहीं होती। इस बार फिर से एक बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, इस बार ओवर द कवर्स गेंद को उड़ा दिया सीमा रेखा पार। यकीनन देखिए आयोजकों ने बहुत मेहनत की है ग्राउंड के लिए, अच्छी आउटफील्ड बनाई है आपके लिए। फिर से एक बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। हुजैफ ने मना कर दिया है रन के लिए, कह रहे हैं कि ये मैच तो मैं खत्म करूंगा। देखते हैं। (41) 41 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 18 रनों की जरूरत 7 गेंदों में। ओहो हो, इस बार भी इस बॉल भी स्लोअर गेंद थी, समझ नहीं पाए हुजैफ। सबमरीन डिलीवरी थी, गेंद पड़ने के बाद स्किड हुई और नीचे से ही निकल गई। अब 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। इस तरह का मुकाबला हमने कल शाम में भी एक देखा था, पोलादपुर बनाम किंग्स लोली, जहां पर पोलार्ड कल्पेश, जिसका उर्फ पोलार्ड है, उसे पोलार्ड कहते, 3 गेंदों पर 3 लंबे लंबे छक्के लगाए थे और अपनी टीम को यहां पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। कल के दिन में देखे तो कल्पेश का दबदबा रहा, तीनों ही मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी की कल्पेश ने, नॉट आउट रहे पूरा दिन। देखिए आखिरी ओवर लेकर अपने गोटी की पहली टीम की तरफ से आखिरी और निर्णायक ओवर लेकर अश्मीर, ओहो अच्छी गेंद थी, उसे उड़ा दिया है, लेकिन गेंद फलक में, जान हलक में और कैच छूटा। गलती की है यहाँ पर फील्डर ने। अश्मीर ने अपनी टीम के लिए एक सफलता दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कब से कहता आ रहा हूं यकीनन फील्डर्स का साथ नहीं मिला है यहाँ पर गेंदबाजों को। खराब फील्डिंग का मुजाहरा। अब 5 गेंदों में 17 रन की जरूरत और यहाँ पर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज हुजैफ दफेदार स्ट्राइक एंड पर मौजूद। राजवाड़ी की टीम से गुजारिश है कि यहाँ पर डगआउट में आ जाए राजवाड़ी की टीम। फिर से एक बार अश्मीर, इस बार हुजैफ के लिए। ओहो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ पर अवे फ्रॉम द लेग स्टिक। गेंद अंपायर ने अपनी बाहें खोली और कहा यस इट्स अ वाइड बॉल। 16 रनों की जरूरत 5 गेंदों में। हुजैफ दफेदार ऑन अ स्ट्राइक, अश्मीर विल बोल टू हुजैफ। देखते हैं इस बार फिर से। ओहो हो, इस बार डांडी 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 गुल, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, यष्ट उद्ध्वस्त, लगने वाला दूसरा और बड़ा झटका मसला को हुजैफ के रूप में।
बड़ी मछली को जाल में फंसाया है इस बार। गेंद गुड लेंथ पर पड़ी और सबमरीन डिलीवरी, गेंद को उतना उछाल नहीं मिला, गेंद नीचे से सीधा जाकर स्टंप पर टकराई और हुजैफ को इस बार लौटना होगा। चलिए इसके बाद का होने वाला मुकाबला राज्यवाड़ी बनाम चांडवा, दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहां पर आकर टॉस उड़ा ले, क्योंकि यहां पर मुकाबला खत्म होने की कगार पर है। आखिरी ओवर यहां पर चल रहा है। राज्यवाड़ी बनाम चांडवा, दोनों टीमों के कैप्टन से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द यहां पर आकर टॉस उड़ा ले। देखिए फ्रेंड्स चषक पांगलोली 2026 का पहला सीजन, उसके मुख्य आयोजक है शरीफ भाई कौचाली, अब्दुल जब्बार कौचाली, मासूम मुकादम, मन्नान धन से, वसीम धन से, तनवीर मुकादम, सिकंदर धन से, मंसूर धन से, इलियास धन से, इस्माइल धन से, अम्मार पठान, फहद कौचाली और दूसरी पूरी अल फतेह क्रिकेट क्लब पांगलोली की टीम। इसके साथ जिस तरह से मंडप जिनकी तरफ से हमें मिला है, हमारे शरीफ भाई कौचाली सेफ डेकोरेटर्स के मालिक शरीफ कौचाली और जब्बार कौचाली की तरफ से हमें हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए 30 जर्सी दिए गए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ कुछ इनामात यहाँ पर हमारे क्लब के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर शेख डॉक्टर अब्दुल अजीज शेख की तरफ से हमारे क्लब के लिए 10,000 रुपए की राशि आई हुई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं पांगलोली क्रिकेट क्लब की जानिब से। इसके साथ मुजम्मिल कौचाली इनकी तरफ से 3,000, अताउल्ला धन से इनकी तरफ से 5,000, हमारे नजीर कौचाली इनकी तरफ से 2,500 रुपए, हमारे समद धन से उनकी तरफ से 2,000, अल्ताफ धन से उनकी तरफ से 1,000, जीएफ टूर्स एंड ट्रैवल्स उनकी तरफ से 2,000 पानी के लिए, और तमीम एंड बाबा इनकी तरफ से 2,500 रुपए, तौसीफ चोगले जो हमारे जमाई हैं उनकी तरफ से 5,000 रुपए, नासिर पठान उनकी तरफ से 5 पानी के बॉक्स दिए गए हमें यहाँ पर, और सुहेल कौचाली उनकी तरफ से फाइनल मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है वो, और हर मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए मेडल जो है वो सुहेल कौचाली इनकी तरफ से दिया गया है। माजीन एन साबिका ढांगू इनकी तरफ से 2,500 रुपये, महमूद हजवाने इनकी तरफ से हमारे यूट्यूब लाइव के लिए 20,000 रुपए की इनामी राशि, और अहमद अब्दुल यस अंपायर यस अहमद अब्दुल खालिक धन से इनकी तरफ से 5,000, असद कौचाली की तरफ से 4,000, फहद इम्तियाज उख्तारी इनकी तरफ से 1,000, अरबाज चिलवान की तरफ से 2,000, शादाब चिलवान की तरफ से 2,000, अल्ताफ चोगले की तरफ से 3,000, सुफियान उबारे की तरफ से 3,000, और नवीद और उबैद धनसे की तरफ से 5,000 रुपए हमारे क्लब के लिए आए हुए। अरफात पठान उनकी तरफ से 2,000, सैयद ढांगू उनकी तरफ से 3,000 रुपए आए हुए, और मुजफ्फर धन से उनकी तरफ से हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के लिए जितने भी बॉल लगने वाले, जितने भी बॉल दरकार है उतने सारे बॉल मुजफ्फर धन से इनकी तरफ से दिए गए। यकीनन तमाम लोगों ने हमारे इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही अच्छा जानी माली सपोर्ट किया है,
और उसी तरह से हमारे लिए जो ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है वो हमारे नवाब कौचाली साहब, नूर मोहम्मद पठान साहब, फवाद और अनवर पठान साहब और अरफात पठान साहब, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं फ्रेंड्स ग्रुप और अल फतेह क्रिकेट क्लब की जानिब से। उसी तरह से हमारे जो मैदान के बाहर बॉल जा रहे हैं वो हमारे जो नवीद मुकादम साहब है, अकबर ढांगू साहब है, अनवर खोपटकर साहब है और शेख इब्राहिम साहब है। हमारे मैदान के बाहर जो यहाँ पर खेतों में बॉल जा रहे हैं वो हमें वापस कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद, हम उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं हमारे टूर्नामेंट के लिए वो भी। और जिसी तरह से हमारे पिच के क्यूरेटर है जिन्होंने हमारे लिए इतनी बेहतरीन विकेट बनाई, हमारे मुश्ताक खोपटकर साहब और हाशिम उमरे साहब की तरफ से हमारे इस टूर्नामेंट के लिए जितनी भी ये सब लाइट लग रहे हैं वो पूरी उनकी तरफ से दी गई है। हम फ्रेंड्स ग्रुप पांगलोली और अल फतेह क्रिकेट क्लब पांगलोली इनकी तरफ से इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की उमंग गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन आपके इस योगदान की वजह से हमारी टूर्नामेंट के लिए बहुत मदद हुई, शुक्रिया। इसी तरह से हर बार हमारी टूर्नामेंट के लिए आप मदद करते आए हैं और इससे आगे भी करेंगे, हमें ये उम्मीद है। इसी तरह से हमारे नजीर धनसे साहब हमारे पांगलोली जमातुल मुस्लिमीन के सदर यहाँ पर 2 दिन हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, जबकि कोई टीम भी नहीं आई थी, तभी से सुबह के 10:30 बजे से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम उनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से एक अनमोल वक्त में से थोड़ा सा टुकड़ा जिस तरह से फ्रेंच चषक पांगलोली क्रिकेट 2026 का ये टूर्नामेंट जिसका पहला प्राइज है 50,000 रुपए और एक खूबसूरत ट्रॉफी, उसका दूसरा प्राइज है 25,000 रुपए और एक खूबसूरत ट्रॉफी, तीसरा प्राइज है 5,000 रुपए खूबसूरत ट्रॉफी और चौथा प्राइज है 5,000 रुपए और एक खूबसूरत ट्रॉफी। उसके साथ इंडिविजुअल प्राइजेस है मैन ऑफ द मैच के लिए, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज। यकीनन एक अच्छा टूर्नामेंट हमें देखने को मिला यहाँ पर पांगलोली की तरफ से। दूसरा दिन फ्रेंच चषक का और दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला मसला बनाम नांदवी। पहले इनिंग में नांदवी ने 58 रन बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पर और 59 रनों का हदफ दिया था यहाँ पर मसला के लिए, और मसला उसका पीछा करते हुए अब आखिरी ओवर में पहुंच चुकी है। चलिए इसके बाद का होने वाला मुकाबला राज्यवाड़ी बनाम चांडवा। दोनों टीमों के कैप्टन से गुजारिश है कि अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो यहाँ पर टॉस बॉक्स की तरफ आ जाए टॉस के लिए। यहाँ पर अंपायर का डिसीजन आया हुआ है कि डेड बॉल, और दोनों टीमें इस फैसले से
संतुष्ट है। चलिए मैच को शुरू कीजिए। यहाँ पर राजवाड़ी के कैप्टन यहाँ पर हमारे साथ आए हुए हैं। चांडवा के कैप्टन से गुजारिश है। पांच गेंदे 16 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 16 रनों की जरूरत। चलिए डेड बॉल है मैदान में। अभी फिर से एक बार 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। हुजैफा, अस्मीर टू हुजैफा, फिर से एक बार इस ओवर में दूसरी मर्तबा राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे हुजैफ के लिए। 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। देखते हैं मुकाबला किसकी तरफ जाता है। वो इस बार पैरों पर गेंद की थी, उसे उठाकर खेल दिया है, लेकिन गेंद वहां पर मैदान में रुक गई है। 1 रन छुड़ाया, दूसरे रन की कोशिश और यहां पर रन आउट होना पड़ेगा। अदीब को लगने वाला दूसरा झटका मसला को अदीब के रूप में। यूसुफ रिफाई अदीब की जगह संभालने के लिए गए, लेकिन स्ट्राइक एंड पर है हुजैफ। हुजैफ ने स्ट्राइक अपने पास रखा है। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, दमखम रखते हैं बल्लेबाजी का और जानते हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि इस मुकाबले को मैं अपनी टीम के लिए जिता सकता हूं। 4 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। अस्मीर अच्छी गेंदबाजी, पैरों पर गेंद की थी, हुजैफ उसे उड़ाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का अच्छा संपर्क नहीं हुआ और 1 रन मिला। चलिए सो में तीसरी मर्तबा अस्मीर हुजैफ के लिए 15 रनों की जरूरत। ओहो, इस बार उड़ाना चाहते थे और गेंद हलक में, जान फलक में, लेकिन गेंद जाती हुई सीधा डिक्लेयर जोन में। एक रन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइक चेंज होगा यहां पर शायद। 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। अब यूसुफ स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे अस्मीर का इस ओवर में पहली मर्तबा। यहां पर फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव अस्मीर की तरफ से हाई वोल्टेज मुकाबला में देखने मिलता हुआ। 59 रनों का लक्ष्य था, 59 रनों का पीछा करते हुए अब 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। मुकाबला रोमांचक, अच्छा हाई वोल्टेज मैच हमें देखने को मिला अस्मीर यूसुफ के लिए। देखते हैं राइट आर्म राउंड द विकेट से, सॉरी राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार। अस्मीर टू यूसुफ। ओहो, अच्छी गेंद थी, उसे उड़ाकर खेलना चाहते थे। ओहो हो, इस बार कुछ कह नहीं सकते। गेंद सीधा सीमा रेखा पार दंदनाती हुई 4 रनों के लिए चौकार। 2 गेंदे 10 रन। दो गेंदे और 10 रनों की जरूरत यहां पर मैदान में। प्रेशर बनता हुआ दोनों ही जानिब, बल्लेबाजी पक्ष और गेंदबाज पक्ष दोनों पर ही यहां पर प्रेशर है। 2 गेंदे 10 रन, 10 रन 2 गेंदे।
ओहो, यहाँ पर मैनकन करना चाहते थे, वार्निंग दी है। ओ, फिर से एक बार गेंद स्लॉट में थी, लेकिन उसे अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं किया, और यहाँ पर एक गेंद और 9 रनों की जरूरत। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, ऐसा कहा जाता है। हमने सुना है बारहा कि एक गेंद में 13 रन भी बने हैं। इस बार हुसैफ दफेदार स्ट्राइक पर, अगर ये फेयर डिलीवरी होती है तो छक्का लगाने से भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। शायद अगर आईएसपीएल होता और 90 लगाते तो कुछ बन सकता था, मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन एक गेंद और 9 रन। चलिए देखते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर डॉट बॉल, और नांदवी ने यह मुकाबला जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस नांदवी, एक अच्छा मुकाबला हमें देखने मिला। वेल बैटिंग हुसैफ दफेदार, अच्छी बल्लेबाजी की। इसके बाद क्या होने वाला मुकाबला, चांडवा बनाम राज्यवाड़ी। दोनों टीमों के कैप्टन से गुजारिश है कि आप यहाँ पर टॉस के लिए आ जाएं। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा? नो अदर देन प्रज्वल। 29 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 10